तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टेटर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑप्शन चार्ट के बारे में। तो देखिए हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्शन के टारगेट किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन चार्ट को किस तरीके से देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम ऑप्शन के टारगेट किस तरीके से निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आपको बैंक निफ्टी के टारगेट निकालने में बहुत इशू आता है, राइट। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लो आप यहाँ पे अभी प्राइस चल रही 31,100, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 31,000 का जो कॉल है वो अगर आप 312 रुपये ले 312 के ऊपर लेते हो, फिर आपको वो क्या होता है, आपको टारगेट निकालने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एग्जैक्ट आपके टारगेट आते नहीं है, एंड आप एक बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट टारगेट निकाल भी नहीं पाते हो। अगर स्पॉट के टारगेट टारगेट निकाल दिए तो फिर यहाँ पे इशू आता है, ऑप्शन के टारगेट निकालने में इशू आता है, ऑप्शन का निकालो तो फिर स्पॉट के टारगेट मिस हो जाते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका आप यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा एंड बहुत अच्छी तरीके से आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो देखो, अगर मान लो आप अभी मार्केट बैंक निफ्टी की प्राइस अगर चल रही है 31,100, ठीक है। आपकी प्राइस अगर चली 31,100 एंड आपका अगर टारगेट हो 31,500, ठीक है। देखो, प्राइस अगर चल रही है आपकी 31,100, ठीक है, यानी 31,100 रुपये। एंड आपका टारगेट है 31,500 रुपये, यानी 31,100 इज स्पॉट प्राइस एंड योर टारगेट इज 31,500। ओके। तो देखो, अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, 31,000 अगर आपको बाय करना है तो फिर आपको 312 रुपये पे आपको इसको बाय करना पड़ेगा। एंड आपका टारगेट क्या है यहाँ से, 31,500, ठीक है। ये जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका टारगेट, ठीक है। ये 31,500 आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी, वो ये रहेगी कि अगर 31,100 आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है एंड वहाँ से आपका टारगेट कितना दूर है, यानी 31,100 से लेके 500 के बीच कितने स्ट्राइक्स आती है। देखो, 31,200, ये हुआ 1, 302, 403 एंड 504, ठीक है। यानी 1 2 3 4, यानी आपके स्पॉट प्राइस से आपका टारगेट कितना दूर है, 4 स्ट्राइक, ठीक है। 1 2, देखो ये हो गया आपका स्पॉट प्राइस, ठीक है, जिसकी प्राइस चल रही है यहाँ पे। एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई मेरे से। देखो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो आपने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, 31,100 पे आपने बाय किया, जो कि था 312 के ऊपर, ठीक है। 312 में आपने बाय किया, लेकिन आपको इशू क्या रहा है, आपको जब 31,500 के आसपास मार्केट चला जाएगा तो फिर आपको आप उसके टारगेट निकालें, ठीक है। यानी अब 31,500 अब क्या क्या चल रहा है, वो 127 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, जब ये 31,600 जब सॉरी 31,500 जब मार्केट प्राइस आएगी, तब आपका टारगेट क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको दोनों का टारगेट यहाँ पे निकाल के दूंगा, ठीक है। यानी जब, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक सीधा बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सेल यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन कर दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको सीधा एक्सेल शीट के ऊपर ही बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे 31,100 की प्राइस क्या चल रही है, वो रहेगी, हम यहाँ पे राउंड फिगर मान लेते हैं 312 रुपये, ठीक है, 312, ठीक है। एंड 31,500 जो यहाँ से आउट ऑफ द मनी उसकी प्राइस चल रही करीब 127 रुपीज़, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 31,100, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया 31,100, उसका प्राइस है करीब 312, यानी 312 रुपये, एंड 31,500 उसका प्राइस है करीब 127, ठीक है। तो अब मुझे देखो यहाँ पे करना क्या है। अब मैंने यहाँ पे मान लो मार्केट की प्राइस क्या चल रही है 31,100 एंड मेरा टारगेट है 31,500, ठीक है। ये जो मैं टारगेट की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ वो स्टॉक के ऑप्शन में भी काम करेंगे, इंडेक्स के भी करेंगे, करेंसी एंड कमोडिटी मार्केट में भी इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। देखो, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारे टारगेट, हमारे स्पॉट प्राइस से हमारे टारगेट के बीच में कितने स्ट्राइक्स आ रही है,
1 2 3 4, ठीक है, यानी 4 बार है। यानी अगर हमें इसका टारगेट निकालना हो तो फिर हमें 4 स्ट्राइक पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी देखो अभी प्राइस क्या चल रही है 31,100, सो हम क्या करेंगे 4 स्ट्राइक थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 इसका, तो हम क्या करेंगे, देखो ये अभी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है। स्पॉट प्राइस से हमारा टारगेट है करीब 4 स्ट्राइक दूर, 1 2 3 4। तो अगर हमें 4 स्ट्राइक दूर का टारगेट निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे 4 स्ट्राइक्स पीछे जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि 4 स्ट्राइक पीछे का प्राइस क्या चला था, ठीक है। यानी देखो ये अभी ये हो गया हमारा करंट मार्केट प्राइस, उसके पीछे 4 स्ट्राइक 1 2 3 4। यानी देखो यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे 580 का प्राइस चला है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे प्राइस मार्क कर देता हूँ, 4 स्ट्राइक का प्राइस अभी चल रहा है करीब 580। 4 स्ट्राइक बैक, यानी इसका प्राइस चल रहा है 580, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हमें ये इसका कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है। अगर 31,000, देखो मार्केट अभी जो 31,000 की स्ट्राइक का प्राइस क्या चल रहा है 312 रुपये, लेकिन अगर ये 31,000 का 31,100 का प्राइस अगर 31,500 आ जाता है तो फिर उसका टारगेट क्या रहेगा। हम यहाँ पे आप क्या करेंगे कैलकुलेटर ओपन करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है करीब 580, ओके। एंड करंट प्राइस क्या चल रहा है 312, तो 580 माइनस 312, ओके। एक मिनट मेरे से गलती होगी, मैंने देखो 580 माइनस 312, ओके 312। सो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, जो आंसर निकल के आ रहा है हमारा जो है 268, ठीक है। यानी अगर 31,000, अगर देखो 31,000 का स्ट्राइक अगर मार्केट की प्राइस अगर 31,500 हो जाती है तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा इसमें, ये रहेगा, ठीक है। यानी करंट मार्केट प्राइस प्लस 268, ठीक है। यानी 312 रुपये प्लस 268, तो 580। देखो 580 यानी अगर हमारा टारगेट हिट हिट हो जाता है, ठीक है, कितना आया था 580। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे 580 माइनस 580 माइनस यहाँ पे जो डिफरेंस क्या था हमारा 312 260, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो 500 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है 128, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसकी एडिशन करेंगे, ठीक है, 268 प्लस 127, तो इसका प्राइस आ रहा है हमारे करीब 395 के आसपास, ठीक है, 395। तो देखो फर्स्ट पहले हमारा प्राइस क्या था टारगेट से पहले, तो देखो टारगेट से पहले हमारा प्राइस क्या था यहाँ पे 312 रुपये। एंड अगर हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट आएगा करीब 312 रुपये का कॉल हो जाएगा 580 रुपीज़। एंड 127 रुपीज़ का जो कॉल था जो कि था 31,500 का, जो मार्केट जब 31,100 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तब उसकी प्राइस चल रही थी 127 रुपये, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा यानी मार्केट 31,100 से 31,500 हो जाएगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, जो हमारा 127 रुपीज़ का कॉल है वो हो जाएगा अभी 395 रुपीज़, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे, मैं मान लो अब हम यहाँ पे क्या करते पुट साइड का देख लेते, ठीक है। अब देखो अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है 31,200, ठीक है, 31,200 का पुट यहाँ पे कितना रुपये चल रहा है 385 मान लें, ठीक है, 384 रुपीज़ चल रहा है। एंड हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है 30,500, ठीक है, जो 31,200 से 30,500, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 2 3 4 5
31,567, ठीक है। यानी अगर ये 31 अगर मार्केट ऐसे नीचे गिरता है, ठीक है, 31,200 से मार्केट अगर 30,500 तक गिरता है, तो फिर हमारा जो 385 रुपीज़ का पुट था वो कितना रुपये होना चाहिए यहाँ पे, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करेंगे, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। इस टारगेट के लिए हमारा डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। अभी प्राइस चल रही है 31,200, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे एंड उसके पीछे हम 7 स्ट्राइक जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 7, यानी 788 आ रहा है, ठीक है। 788 माइनस 788 माइनस 384, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 404, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर देता हूँ, सो दैट क्या हमें कैलकुलेशन करने में ईजी जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है करीब 404 का, ठीक है। देखो एंड देखो अब हमारा व्यू क्या है, यहाँ पे मार्केट जब 30,500 जाएगा तो फिर ये पुट कितना होगा, 31,200 का पुट कितना जाएगा। हम यहाँ पे सीधा कैलकुलेशन देखो, हमारा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है 404, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अभी का हमारा जो प्राइस चला है उसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार एक्सेल दिखा देता हूँ मैं आपको। 31,000 पुट कौन सा है हमारा, 31,200 है, 31,200, ठीक है। प्राइस अभी चल रहा है 384, एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 30,500 का भी पुट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। उसका प्राइस अभी चल रहा है 30,500 का 141 रुपीज़, ठीक है, 141। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस है करीब 404 का, ठीक है। ये जो डिफरेंस हमने निकाला वो किस तरीके से निकाला, हमने हमने क्या किया, 4 स्ट्राइक पीछे गए, उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। 7 स्ट्राइक पीछे गए हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यस ये हमने किया, इसको हमने लिया 788 माइनस अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उसको हमने इस प्राइस में से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। सो जो हमारा डिफरेंस आया वो आया करीब 404 रुपीज़ का। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब देखो अब मार्केट यहाँ से 31,200 से अगर मार्केट 30,500 तक नीचे गिरता है, ठीक है, यानी 700 पॉइंट यहाँ से नीचे गिरता है, तो हमारा जो 384 रुपीज़ का जो पुट है वो कितना हो जाएगा, हम सीधा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 384, ओके। अब देखो ये डिफरेंस हम इसमें ऐड करेंगे ना, 404, मैं इसके यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। 404 प्लस 384, 384, तो देखो हमारे यहाँ पे ये क्या आ रहा है, जो 788 क्या आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मार्केट यहाँ से 31,000 से अगर मार्केट नीचे गिरता है एंड अगर आपका टारगेट हो 30,500, तो मार्केट अगर ये 30,500 तक जाएगा तो फिर आपका पुट की वैल्यू क्या होगी, इस पुट की वैल्यू क्या होगी 784, सॉरी 384 का पुट जो आपका 788 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 788, ठीक है। लेकिन आपका व्यू ऑलरेडी ये होगा कि मेरा टारगेट ऑलरेडी ये है कि 30,500 तक मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग इन द मनी पुट, आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी पुट भी बाय कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या देखो, जब मार्केट 31,200 चल रहा था तब यहाँ पे पुट की वैल्यू क्या थी 142, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी हमारी प्राइस तो 141 यहाँ पे मार्क करके रखी है, ठीक है, 141, ठीक है। लेकिन जब आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा डिफरेंस क्या था 404 प्लस अभी की इसकी वैल्यू क्या है 141, हम यहाँ पे 141, ठीक है, यानी 544 आ रहा है, ठीक है। फाइव 45, तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे टारगेट निकाले, ठीक है। यानी पहले इसकी प्राइस क्या थी 31,200 का जो पुट था उसकी वैल्यू थी 384, लेकिन जब हमारा टारगेट हिट हो गया तो फिर हमारा टारगेट हुआ यहाँ पे 788 का, एंड जो 141 का जो पुट था उसकी वैल्यू हो जाएगी 545 की, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसमें टारगेट निकाल सकते हो। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप अगर एक बार समझ में ना आए तो फिर आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ऑप्शन चार्ट के बारे में देखेंगे।
वहाँ पे हमें चार्ट किस तरीके से लगाने, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। शायद आपने पहली बार कुछ इस तरीके से टारगेट निकाले होंगे, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप क्या करो, इसको रोज़ इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट को एनालाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।